Good morning, all of you. Myself, Dr. Vilas Thakre. In the previous lecture, we studied about the simple permanent tissues, including the parenchyma and the collenchyma. And in this video lecture, we are going to learn about the third simple permanent tissue, that is the sclerenchyma. So we studied that parenchyma and collenchyma are the living tissues, as they consist of nucleus and the cytoplasm. But sclerenchyma is a dead tissue. It is also a simple permanent tissue, but it is dead at the maturity. So the cells are living at the time of production, but at maturity they become dead due to the lack of cytoplasm. So यहाँ पर देखिए, ये जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होती है, here this one is the cell wall. That cell wall is made up of cellulose. ये जो सेल वॉल होती है ये सेलुलोज से बनी होती है. बट हियर इज डिपोजिशन ऑफ द लिग्निन. Here is the deposition of lignin, and due to the deposition of lignin, that restricts the entry of gases and water inside this cell. So यहाँ पर ये lignin की deposition है. So this one is a lignified thick wall. So lignin is water resistant, and this lignin does not allow the entry of gases or entry of water inside this cell. And that's why the inner cells start to die. यहाँ पर जो अंदर की सेल्स होती है, मान लीजिए कि यहाँ पर साइटोप्लाज्म है तो यहाँ पर लैक ऑफ वाटर हो जाएगा, और अंदर के जो लिविंग पार्ट्स हैं या फिर लिविंग सेल जो होती है वो डेड होगी, और यहाँ पर एक कैविटी फॉर्म हो जाएगी, एंड दैट कैविटी इज कॉल्ड एज द लुमेन. सो यहाँ पर ये जो कैविटी फॉर्म हो गई, दैट कैविटी इज कॉल्ड एज द लुमेन. सो this sclerenchyma is a simple permanent tissue, and that is made up of the compactly arranged thick walled dead cells. यहाँ पर जो सेल्स की अरेंजमेंट है, ये सेल्स के अरेंजमेंट कॉम्पैक्टली अरेंज किए गए सेल्स है. मतलब देर इज़ नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन दी सेल. सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, बट दे आर हैविंग द पिट्स ऑन देयर सेल वॉल. उनके सेल वॉल के ऊपर क्या होते हैं? पिट्स होते हैं, through which they are interconnected with each other. So the cells are living at the time of the production. जब ये cells form होती है तो उनमें cytoplasm भी present होता है. So at the time of production the cells are living, but at maturity they become dead due to the lack of cytoplasm. यहाँ पर वाटर की एंट्री नहीं होगी अंदर इनसाइड, या फिर गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, तो जो इनर पार्ट है, इनर पार्ट यहाँ पर डेड होगा, और दैट्स वाई देर इज फॉर्मेशन ऑफ ए कैविटी विच इज कॉल्ड एज द लुमेन. सो इट कंसिस्ट ऑफ हार्ड थिक वॉल्ड लिग्निफाइड सेल्स विच रिमेन्स इंटरकनेक्टेड थ्रू द सेवरल पिट्स. यहाँ पर बहुत सारे पिट्स होते हैं और पिट्स के द्वारा ये इंटरकनेक्टेड होते हैं. सो द सेल्स आर विथ लो क्वांटिटी ऑफ वाटर. हमें पता है कि लिग्निन इज़ वाटर रेजिस्टेंट. लिग्निन क्या होता है? वाटर रेजिस्टेंट होता है, और अगर सेल वॉल लिग्निफाइड होगी तो वाटर की एंट्री अंदर नहीं होगी. दैट्स वाई दे आर हैविंग अ वेरी लो क्वांटिटी ऑफ वाटर, एंड विच पजेसेस द इलास्टिक हार्ड सेकेंडरी वॉल. सो यहाँ पर सेकेंडरी वॉल जो फॉर्म होगी, दैट वन इज़ लिग्निफाइड, एंड दैट लिग्निफाइड सेल वॉल इज़ वेरी थिक, and that's why the cells are devoid of the protoplasm. मतलब यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट absent होगा, and hence they are dead at the maturity. मतलब जब प्रोडक्शन होगा तब सेल्स में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है स्क्लेरेनकाइमा में. सो एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन दे आर लिविंग, बट एट द मैच्योरिटी they lost the cytoplasm or they lost the protoplast. So that's why they are dead at the maturity. And the main function of sclerenchyma tissue is to provide the mechanical strength. प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ये इसका मेन फंक्शन होता है. एंड इट एनेबल्स द प्लांट ऑर्गन्स टू विथस्टैंड द वेरियस स्ट्रेंथ्स विच रिजल्ट फ्रॉम द स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग. हमने प्रिंसिपल्स स्टडी किए थे, प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन
ऑफ मैकेनिकल टिश्यूज इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट बॉडी. सो यहाँ पर हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन स्टडी किया था. स्ट्रेस इज़ द अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस, और जिसके कारण, स्ट्रेस के कारण जो फिजिकल सिम्टम्स आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्ट्रेन्स कहते हैं. दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रेन. So this sclerenchyma tissues are present in the different parts of the plant body enables the plant organs to withstand the various strains which results from the stretching and bending. So stretching और bending के कारण जो यहाँ पर strains form होगा उसके against resist करने के लिए sclerenchyma tissue का use किया जाता है. Okay? Then types of the sclerenchyma. sclerenchyma के types हमें study करने. So there are two types of the sclerenchyma. First one is the fiber and second one is the sclerid. So fibers क्या होते हैं? Fibers are long and spindle shape. Fibers क्या होते हैं? These are long and spindle shape with the lumen. यहाँ पर lumen होगा. अभी spindle shape का मतलब क्या होता है? They are tapering towards both end. यहाँ पर ये tapering position में है, यहाँ पर ये टैपरिंग पोजीशन में आ गया. सो इट इज़ टैपरिंग एट बोथ एंड्स. दोनों एंड के तरफ ये नैरो है या फिर टैपरिंग पोजीशन में है. और यहाँ पर जो बीच में है, यहाँ पर एक स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म होगा. दिस शेप इज कॉल्ड एज द स्पिंडल शेप. इस शेप को क्या कहते हैं, स्पिंडल शेप कहते हैं. सो दिस स्क्लेरेंकाइमा विच इज़ लॉन्ग एंड स्पिंडल शेप, दैट इज कॉल्ड एज द फाइबर. उसे क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं. एंड दिस स्क्लेरेंकाइमा which is somewhat rounded or which is somewhat spherical in shape, that is called as the sclerid. So sclerid में भी cell wall present होगी. cell wall thick ही होगी due to deposition of the lignin, and here at the center there is a lumen. Lumen is the cavity and it also consists of the several pits through which they are interconnected with each other. So now we will study about the fibers in detail. So fibers are thread-like, elongated and narrow structures with tapering and interlocking end walls. हमें पता है कि यहाँ पर जो फाइबर्स होते हैं वो फाइबर्स लाइक दिस, उनके दोनों एंड के तरफ ये नैरो होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, टैपरिंग पोजीशंस में होते हैं. और यहाँ पर उनकी जो सेकेंडरी वॉल होती है, सेकेंडरी वॉल में यहाँ पर लिग्निन का डिपोजिशन होता है एंड ड्यू टू विच दे आर हैविंग दी थिक सेकेंडरी वॉल. यहाँ पर ये पूरा लिग्निन का डिपोजिशन आएगा टोटल ये. ओके, दैट्स वाई द सेकेंडरी वॉल इज थिक. सेकेंडरी वॉल क्या होती है, थिक होती है. एंड एट द मैच्योरिटी दे आर डेड. सो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिकल सेल्स फाउंड इन द वैस्कुलर प्लांट. जो वैस्कुलर प्लांट्स हैं, वैस्कुलर प्लांट्स मतलब क्या, जिनमें वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट प्लांट्स आर कॉल्ड एज द वैस्कुलर प्लांट्स. और वैस्कुलर प्लांट्स में एक मैकेनिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिकल सेल्स होती हैं. एंड दे हैव द ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, elasticity, due to which they enable the plant organs to withstand the various strains and tensions resulting from the wind or the gravity. So यहाँ पर विंड करंट होगी या फिर विंड का फ्लो होगा या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इसके अगेंस्ट विथस्टैंड करने के लिए ये फाइबर्स जो होते हैं दैट दे आर प्रोवाइडिंग दी मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी. देन दे फाउंड इन द कॉर्टिकल रीजन. कहाँ पर होते हैं ये, कॉर्टिकल रीजन में होते हैं, मतलब कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं. एंड also they are found in the xylem and phloem. They are associated with the xylem and phloem, like the xylem fibers जो होते हैं. xylem fibers मतलब क्या कि fibers are associated with the xylem, so that is called as the xylary fibers. Okay, so these fibers are also associated with the xylem and phloem, and they may occur either in groups or scattered. ये क्या होंगे, ग्रुप्स में होंगे या फिर स्कैटर्ड फॉर्म में भी होंगे. ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द फाइबर्स, एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर एंड इंट्रा जाइलरी फाइबर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ए जाइलरी फाइबर? जाइलरी फाइबर्स क्या होते हैं? ओके, सो जाइलरी फाइबर्स मतलब द फाइबर्स which are associated
with xylem, which are associated with the xylem, are called as the xylary fibers. Okay, so xylary fibers क्या होते हैं? The fibers which are associated with the xylem, they are called as the xylary fibers, and there are two types of these xylary fibers, extraxylary fiber and the intraxylary fiber. So first one is the extraxylary fiber. यहाँ पर एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है? आउटसाइड. इसका मतलब क्या होता है? आउटसाइड. सो एक्स्ट्राxylary fibers found outside the xylem. सो xylem के आउटसाइड का पार्ट्स कौन सा होगा? कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल. So they are found in the cortex and pericycle. So the fibers which are associated with the xylem are called as the xylary fibers, and the xylary fibers which found outside the xylem, like in cortex or pericycle, they are called as the extraxylary fibers. And these fibers are long spindle like with the acute or acuminate or the blunt ends, and their cell wall is quite thick with the simple or slightly bordered pits. इनकी जो cell wall होती है that is thick, cell wall thick होगी due to deposition of the lignin, and these are with simple or slightly bordered pits. यहाँ पर एक simple pits होंगे या फिर bordered pits होंगे. Okay. Then at the maturity these fibers become dead due to the loss of protoplasm. जब ये मैच्योर होंगे तो यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट absent होगा, डिवाइड होगा, and that's why these are dead at the maturity, and they can withstand strains and stresses like the flexion, that is also called as the bending stress. जब विंड करंट ज़्यादा होती है तो जो बेंड होने के कारण जो स्ट्रेस क्रिएट होगा उसकी वजह से जो स्ट्रेन क्रिएट होगा, दैट स्ट्रेस इज द बेंडिंग स्ट्रेस. कॉम्प्रेशन, जब लोड रहेगा, जैसे हमने देखा था कि कॉनोपी जो होती है, कॉनोपी का जितना भी वेट होगा वो सब ट्रंक पे आएगा, दैट इज कॉल्ड एज द कॉम्प्रेशन. एंड लॉन्जिट्यूडनल पुल इन द सिलेंड्रिकल बॉडीज एंड द शेयरिंग स्ट्रेसेस इन द लीव्स में शेयरिंग स्ट्रेसेस फॉर्म होते हैं. सो इनके अगेंस्ट यहाँ पर ये रेजिस्ट करेंगे, ये स्ट्रेस को, ये स्ट्रेंस को यहाँ पर रेजिस्ट करेंगे और प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे. देन इंट्राxylary फाइबर्स. इंट्रा का मतलब क्या? इनसाइड. सो ऑब्वियसली दे फाउंड इनसाइड द xylem. ये देन दीज फाइबर्स आर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स विच आर नैरो. ये फाइबर्स स्क्लेरेनकाइमा सेल ही है बट दे आर नैरो, elongated with the tapering ends. ये नैरो है, elongated है with the tapering ends, and their cell wall becomes lignified. So यहाँ पर lignin deposit होगा. That process is called as the lignification. उस process को क्या कहते हैं? Lignification. So यहाँ पर lignification होगा, and due to the lignification the cell wall of the intraxylary fibers become lignified. So this is all about the fibers. Now second one is the sclerids. So sclerids are usually short and broad cells with the blunt end walls, and their secondary walls are thick and lignified. इनकी भी secondary walls क्या होगी? Thick and lignified होगी. And they found in the cortical cells. कहाँ पर मिलेंगे ये? Cortex में मिलेंगे. So they are found in the cortical cells. Pith region, pith में होंगे. हार्ड शेल्स ऑफ द फ्रूट्स, फ्रूट के जो आउटर कवरिंग्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज द शेल्स. सो दे आर फाउंड इन द हार्ड शेल्स ऑफ द फ्रूट्स एंड हार्ड कोट्स ऑफ द मेनी सीड. जो सीड कोट होता है, सीड की जो कवरिंग होती है, उन सीड कोट की कवरिंग्स, मतलब इस सीड कोट्स में स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होंगे. एंड दे आर क्लासिफाइड एज ब्रैकिस्क्लेरिड्स, मैक्रोस्क्लेरिड्स, ओस्टियोस्क्लेरिड, astrosclerids and the trichosclerids. So let's see one by one. First one is the brachysclerid. This brachysclerid is also called as the stone cells. इसको क्या कहते हैं? Stone cells भी कहते हैं. So these are isodiametric. ये क्या है? Isodiametric है. Isodiametric मतलब क्या? इनका diameter लगभग सेम होगा. And they are abundantly found in the soft parts of the plant like the
cortex, pith, phloem and the flesh of the fruits. जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं प्लांट ऑर्गन्स के, उन सॉफ्ट पार्ट्स में ये ब्रैकियोस्क्लेरिड्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक द कॉर्टेक्स, पीथ, फ्लोएम एंड द फ्लेश ऑफ द फ्रूट. फ्लेश का मतलब क्या? पल्प. फ्लेश का मतलब क्या है? पल्प. जैसे मैंगो का पल्प होता है या फिर गावा का पल्प होता है. सो इसको हम फ्लेश कहते हैं. सो दे आर ऑल्सो फाउंड इन द पल्प ऑफ द फ्रूट्स और द फ्लेश ऑफ द फ्रूट. एंड द ग्रिटी टेक्सचर of the guava is due to the presence of this sclerid. ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ द ब्रैकियोस्क्लेरिड. सो जब हम गावा खाते हैं तो वहाँ पे जो स्टोनी स्ट्रक्चर आता है या फिर जो ग्रिटी टेक्सचर जो आता है, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस ब्रैकियोस्क्लेरिड्स और these are also called as the stone cells. So they are found in the pulp of some fleshy fruits or some fruits like the in pulp of some fruits like the गावा, सपोटा के फ्रूट्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं. ओके, एंड दे आर हैविंग द इरेगुलर शेप. इनका कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं होता है. ब्रैकियोस्क्लेरिड्स आर हैविंग द इरेगुलर शेप. ब्रैकियोस्क्लेरिड में कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं है. सो दैट्स वाई दिस शेप इज कॉल्ड एज द इरेगुलर शेप. कौन सा शेप होता है इनमें? इरेगुलर शेप होता है. ओके, नाउ सेकंड वन इज द मैक्रोस्क्लेरिड. सो दिस आर रॉड शेप्ड एंड इलोंगेटेड. ये कॉलम लाइक स्ट्रक्चर है या फिर हम इसे रॉड शेप कहते हैं. सो इनका जो शेप होता है ये रॉड शेप होता है, इलोंगेटेड होते हैं. सो दैट स्क्लेरिड्स आर कॉल्ड एज द मैक्रोस्क्लेरिड. एक्चुअली स्क्लेरिड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप. ओके, so macrosclerids are having the rod shape and these are elongated and these are mostly found in the seed coat of the pisum. so actually leguminous plant जो होते हैं, leguminous plants के जो seed coats होते हैं, उन seed coats में macrosclerids पाए जाते हैं and they are also found in the plant Protolaria. now next one is the osteosclerid. so these sclerids are bone shape or the barrel shape with the dilate ends. so यहाँ पर इनका जो शेप है, दिस शेप इज कॉल्ड एज द बोन शेप. हम इस क्या कहते हैं? इट अपियर्स लाइक ए बोन. कैसे दिखता है? ये बोन के जैसा अपियर हो रहा है. सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज द ऑस्टियोस्क्लेरिड. सो दिस आर बोन शेप्ड और द बैरल शेप लाइक अ बैरल. ओके, एंड विथ द डायलेट एंड. डायलेट एंड का मतलब क्या होता है? यहाँ पर इनका जो एंड ये ब्रॉड हो जाएगा. यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर ये नैरो है बट इनका ये जो एंड है दैट वन इज अ ब्रॉड. यहाँ पर भी देखिए ये एंड कैसा है? ब्रॉड है. सो यहाँ पर अगर ये ब्रॉड एंड होगा, दिस वन इज द ब्रॉड एंड. यहाँ पर ये क्या है? ब्रॉड एंड है. सो यहाँ पर जो नैरो पार्ट होता है दैट नैरो पार्ट बट एट द देयर एंड दे आर बिकमिंग ब्रॉड एंड दिस इज कॉल्ड एज द डायलेट एंड. हम उसको क्या कहते हैं? डायलेट एंड कहते हैं. सो दिस अपियर्स लाइक ए बोन. ओस्टियो का मतलब क्या होता है? बोन. सो दैट्स वाई दिस क्लेरिड्स आर कॉल्ड एज दी ओस्टियोस्क्लेरिड. और उनका शेप क्या होता है? बोन शेप होता है. यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर दिख रहा है, दिस वन इज अ कैविटी दैट इज कॉल्ड एज दी लुमेन. और हमें ये जो पिंक कलर दिख रहा है दैट वन इज अ लिग्निन डिपोजिशन. सो दैट्स वाई दिस सेल वॉल इज थिक वॉल्ड. देन नेक्स्ट वन इज दी एस्ट्रोस्क्लेरिड. सो दीज आर दी स्टार शेप्ड sclerids found in the leaves of the nymphia, that is lotus, and stem and leaves of the ट्रोकोडेंड्रॉन एंड द टी के लीव्स में भी यहाँ पर ये स्टार शेप स्क्लेरिड प्रेजेंट होते हैं. सो हियर द वाइट कलर पार्ट पोर्शन, दिस इज द ल्यूमेन. ये कैविटी है. इनका शेप कैसा है? स्टार शेप है. और ये जो हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर, ये जो कलर दिख रहा है, ये कलर पार्ट जो है दैट इज द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन. So that's why due to deposition of the lignin they are thick walled and they are having the star shape. So the star shaped sclerids are called as the astrosclerids. And the last one is the trichosclerid. So these are the hair like branched or unbranched sclerids found in the intercellular spaces of the leaves and petiole of some hydrophytes like the nymphia and the aerial roots of the
monstera, and these are also called as the trichoblasts, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द इंटरनल हेयर्स. इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस. ये देखिए, these are the hair like structures. ये hair like structure है, and these may be branched or unbranched. यहाँ पर ये branched structure है, so these may be branched or unbranched, but they are found in between the intercellular space. कहाँ पर होते ये? They are found in between intercellular space. So यहाँ पर जो intercellular space होता है, इन intercellular space में ये sclerids पाए जाते हैं. So they are found in the intercellular spaces of the leaves and petiole of some hydrophyte. Hydrophyte मतलब क्या? Those plants which are growing in the water, they are called as the hydrophytes, like the nymphia, lotus plant. Okay, so इनके leaves में या petioles में ये trichosclerid जो होते पाए जाते हैं, and these are also called as the trichoblast, or these are also called as the internal hairs, and they may be branched or unbranched. So this is all about the types of the sclerids. Now functions of the different kinds of the sclerid. अभी हमने जो different types study किए हैं, इन different types के जो sclerids होते हैं उनका अभी हमें यहाँ पर function study करना है. So these all type of sclerids can provide the firmness, stiffness and mechanical strength to the part of the plant where they found. ये जहाँ पर भी होते हैं, मतलब रूट में होंगे, स्टेम में होंगे, लीव्स में होंगे, जिस पार्ट्स में होंगे वहाँ पर ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे. देन ब्रैकिस्क्लेरिड, जिनको हम स्टोन सेल्स भी कहते हैं, दैट ब्रैकिस्क्लेरिड्स इंक्रीज द इनकॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ द बार्क. बार्क में यहाँ पर ये इनकॉम्प्रेसिबिलिटी इंक्रीज करेंगी, एंड ड्यू टू विच इट कैन प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट. एंड द स्क्लेरिड्स फाउंड इन द सीड कोट and endocarp of the fruits produce the hard texture and thus protect the internal part. जो सीड कोट्स होते हैं या फिर जो एंडोकार्प होते हैं फ्रूट्स के, उनके ऊपर मतलब वहाँ पर जो स्क्लेरिड्स पाए जाते हैं, दैट स्क्लेरिड्स कैन प्रोड्यूस द हार्ड टेक्सचर एंड देयरफॉर दे आर प्रोटेक्टिंग द इनर डेवलपिंग पार्ट. अगर ये फ्रूट का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, so outermost part, that one is called as the, ये ऊपर का जो पार्ट होता है, सो यहाँ पर जो अंदर का जो पार्ट होगा, दैट वन इज अ सीड, एंड दैट सीड इज कवर्ड बाय द एंडोकार्प. यहाँ पर एंडोकार्प कवरिंग होती है. ओके, सो दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज द एंडोकार्प. आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है उसको क्या कहते हैं? इपिकार्प. दिस इज कॉल्ड एज द इपिकार्प. और जो पल्प होता है दैट इज कॉल्ड एज द मेसोकार्प. पल्प क्या कहते हैं? मेसोकार्प कहते हैं. और जो सीड की कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज द एंडोकार्प. सो दिस क्लेरिड्स फाउंड इन द सीड कोट एंड एंडोकार्प ऑफ द फ्रूट प्रोड्यूस द हार्ड टेक्सचर एंड देयरफॉर दे आर प्रोटेक्टिंग द इनर पार्ट ऑफ द सीड. So this is all about the sclerenchyma tissue. So parenchyma, then collenchyma and sclerenchyma, these all are collectively called as the ground tissue. इनको क्या कहते हैं? Ground tissue कहते हैं, and these are the simple permanent tissue. So this is all about this ground tissue or the simple permanent tissue. Thank you very much.